नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन में प्रधानाध्यापक की भूमिका। यानी विद्यालय के प्रशासन, विद्यालय को प्रबंध करने और प्रशासन चलाने में प्रधानाध्यापक का क्या काम है, उसकी भूमिका क्या हो सकती है। मोटे तौर पर प्रधानाध्यापक की भूमिका को हम परिभाषित कर चुके हैं कि प्रधानाध्यापक एक शिक्षक तो होता ही है, साथ साथ विद्यालय का संचालक, शिक्षकों का मुखिया, नेता तथा निदेशक भी होता है। विद्यालय में शिक्षक और प्रधानाध्यापक की वही भूमिका होती है जो मंच पर अधिकारों, कलाकारों और निदेशक की होती है। प्रधानाध्यापक की भूमिका को लेकर अनेक शिक्षाविदों और विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पीसी जैन के अनुसार जो घड़ी का मुख्य स्प्रिंग, मशीन का मुख्य पहिया या वाहक के जहाज का इंजन होता है, उसी प्रकार स्कूल के लिए हेडमास्टर होता है। डॉक्टर जसवंत सिंह का विचार है कि हेडमास्टर या स्कूल प्रिंसिपल शिक्षा प्रणाली की धुरी होते हैं। उसके प्रभाव व शिक्षक नेता होने की योग्यता एवं निपुणता पर ही स्कूल की सफलता निर्भर करती है। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अनुसार कोई भी शिक्षा सुधार स्कीम तब तक परिणाम नहीं दे सकती जब तक उसको दूरदर्शिता और निपुणता से लागू नहीं किया जाता। यानी इसमें विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो एक धुरी होता है, स्कूल प्रबंधन की धुरी होता है, शिक्षा प्रणाली की धुरी होता है और मुख्य पुर्जा जो कि स्कूल चलाने के लिए होता है। विभिन्न विद्वानों के इस कथन से सिद्ध करने के लिए विद्यालय में प्रधानाध्यापक की भूमिका केंद्रीय होती है। यदि हम विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन में प्रधानाध्यापक भूमिका को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना चाहे तो प्रधानाध्यापक भूमिका को हम निम्न रूप में कर सकते हैं कि वो एक शिक्षक के रूप में होता है, नियोजक के रूप में होता है, पर्यवेक्षण के रूप में होता है, नेतृत्व कार्य के रूप में होता है, संगठन का कार्य करता है, मानवीय संबंधों की स्थापना करता है, निर्देशन का कार्य करता है, मूल्यांकन कार्य करता है, अनुशासन स्थापना करता है और विभिन्न प्रकार के निर्णय भी लेता है। इसी प्रकार से उसका आर्थिक प्रबंधन भी करता है विद्यालय का। शिक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका किस प्रकार होती है कि प्रधानाध्यापक को एक कुशल शिक्षक होना चाहिए। उसके कर्तव्यों में सबसे प्रमुख एवं मूलभूत उत्तरदायित्व उन्हें एक आदर्श शिक्षक का उदाहरण शिक्षकों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा आचरण करने से उन्हें प्रेरित करना चाहिए जो उसे उसके विषय पर अच्छा ज्ञाता होना चाहिए तथा समय पढ़ने पर कक्षा में जाकर शिक्षण का कार्य करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। सामान्यतः उसे शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए छात्रों को समय समय उचित शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। इसलिए शिक्षक के रूप में भी एक बहुत ही प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार नियोजक के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है। प्रधानाध्यापक को एक अच्छा संचालक होना चाहिए कि विद्यालय को संचालन करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक बहुत ही अच्छा संचालक होना चाहिए। संचालन करने के लिए उसको प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अच्छा संचालक होने के लिए उसे अच्छा नियोजक बनना होता है। नियोजक यानी नियोजन करना, उस संपूर्ण स्कूल का, विद्यालय का नियोजन करना। नियोजन संस्थान के संचालन का अभिन्न अंग है। बिना उचित नियोजन के कुशल संचालन की बात व्यर्थ होती है। नियोजन के अंतर्गत अध्यापक के निम्नलिखित दायित्व होते हैं जिसमें इस प्रकार हैं कि विद्यालय में स्थूल संसाधनों की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता का ध्यान रखना, प्रवेश संबंधी नियमावली तथा प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना, विद्यालय की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण और उसके आधार पर पुस्तकों का चयन करना, विद्यालय में खेलकूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और संचालन करना, शिक्षकों का चयन तथा उसके मध्य कार्य का उचित विभाजन करना, पाठ्यक्रम के अनुसार सभी कक्षाओं में प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य संपन्न किया जाए, इस हेतु शिक्षण नियोजन करना और परीक्षण एवं मूल्यांकन प्रायोजित करने हेतु सारणी तैयार करना। इसी प्रकार से विद्यालय की शैक्षिक और अन्य गतिविधियों को उचित सुनियोजित पूर्ण रूप से पूर्ण करने हेतु विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर तैयार करना। ये एक नियोजक के रूप में विद्यालय की प्रधानाध्यापक की नियोजक के रूप में, विद्यालय के नियोजक के रूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है कि संचालक को उचित नियोजन के साथ साथ कुशल और सही पर्यवेक्षण का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी प्रधानाध्यापक पर्यवेक्षण सही करे, उसका ज्ञान उसको आवश्यक होना चाहिए। किसी भी संस्थान के सफल संचालन के लिए जितना आवश्यक अनेक योजनाओं को नियोजित रूप से तैयार करना है, उतना ही आवश्यक उन योजनाओं को क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर पर्यवेक्षण करना भी होता है। पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापकों के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं कि पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय में हो रहे शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करना होता है और समय सारणी के अनुसार कक्षाएं संचालित हो रही है या नहीं हो रही हैं। शिक्षकों की गलतियां जानबूझकर उन्हें
जानकर, गलतियाँ जानकर उन्हें दूर करना चाहिए, उसकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। शिक्षकों की समस्याओं का शिक्षण सामग्री उपयुक्त मात्रा में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए उपलब्ध करवाना, शिक्षकों के कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समय समय पर उन्हें उचित परामर्श और मार्गदर्शन देना, यह सभी कार्य प्रधानाध्यापक के कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। प्रधानाध्यापक का कार्य सिर्फ शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं होता, अपितु उसे कार्यालय संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण भी करना होता है। कार्यालय में शैक्षिक, आर्थिक, अन्य प्रशासनिक अभिलेखों पर नज़र रखनी होती है और उनके देख रेख रखना भी प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है। जो कार्यालय में जितने भी वहाँ के शैक्षिक, आर्थिक और प्रशासनिक अभिलेख होते हैं, फाइलें होती हैं या जो भी अभिलेख होते हैं, उन पर नज़र रखनी होती हैं। इसके अतिरिक्त खेलकूद, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कैंटीन, हॉस्टल, विद्यालय का भवन और चल संपत्ति की देख रेख, पर्यवेक्षण, उनका भी पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक को करना चाहिए। यह भी उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेता के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है? प्रधानाध्यापक के कार्यों का मुख्य अभिन्न अंग होता है और प्रधानाध्यापक का संज्ञा स्वतः ही उसे एक मुखिया के रूप में ला खड़ा करता है। इसलिए प्रधानाध्यापक न सिर्फ शिक्षकों का मुखिया होता है बल्कि पूरे शिक्षण संस्थान का नेता भी होता है। विद्यालय से संबंधित प्रत्येक गतिविधि, चाहे वह शिक्षण से संबंधित हो या किसी भी अन्य प्रकार की पाठ्यपुस्तक या पाठ्य सहगामी गतिविधि से हो, नेतृत्व करना हो, प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है कि यह उसकी कार्य कुशलता और योग्यता पर निर्भर करता है कि वह उसके नेतृत्व में विद्यालय का संचालन कितनी कुशलता के साथ कर सकता है तथा विद्यालय के उद्देश्यों को कितनी सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाता है। संगठन में प्रधानाध्यापक की भूमिका। प्रधानाध्यापक की भूमिका में विद्यालय संगठन का कार्य भी सम्मिलित किया जाता है। संगठन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के कार्यों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि प्रधानाध्यापक को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि विद्यालय के स्थूल तथा मानव संसाधनों को संयुक्त रूप से इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि संस्थान का श्रेष्ठतम विकास हो सके। सभी कर्मचारियों तथा शिक्षकों के मध्य उचित सामंजस्य और संप्रेषण स्थापित कर मानव संसाधन का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करना भी प्रधानाध्यापक का कार्य है। यानी सभी कर्मचारियों और शिक्षकों के मध्य भी उचित सामंजस्य बिठाना प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। प्रधानाध्यापक मानव संसाधनों को संयुक्त रूप से और विद्यालय के जो भौतिक संसाधन और मानव संसाधन है उसका श्रेष्ठतम विकास किस प्रकार किया जाए, ये भी एक प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। प्रधानाध्यापक उचित मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन प्रदान करके प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उनको कार्य विभाजन करता है, उन्हें विद्यालय के संचालन में अपना श्रेष्ठतम योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। वह मानव एवं स्थूल संसाधनों का उत्कृष्ट संगठन कर कार्य कुशलता बढ़ाने तथा कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए कार्यरत रहता है। संस्थान के भीतर तथा बाहर उचित प्रोत्साहन, प्रगाढ़ता, माधुर्य सुनिश्चित करना भी प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है। प्रधानाध्यापक को न सिर्फ अपने अधीनस्थों से कुशलतापूर्वक कार्य लेना होता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि विद्यालय संगठन से वह प्रसन्न भी रहे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या समस्या की संभावना उत्पन्न नहीं हो सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सभी के कर्तव्यों को परिभाषित करता है और सभी के मध्य कार्य का विभाजन करता है। यानी मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों के मध्य इस प्रकार सामंजस्य बिठाना और प्रत्येक अध्यापक या प्रत्येक कर्मचारी को इस प्रकार का काम सौंपना कि वो कुशलतापूर्वक कर सके। मानवीय संसाधनों की स्थापना में प्रधानाध्यापक की भूमिका। प्रधानाध्यापक विद्यालय की सभी गतिविधियों की धुरी होता है। उसे विद्यालय से संबंधित प्रत्येक वर्ग, चाहे वह कर्मचारी वर्ग हो या शिक्षक वर्ग हो, छात्र हो या प्रबंधन या अभिभावक वर्ग के मध्य सामंजस्य बना उनके सभी के मध्य सामंजस्य बनाकर रखना होता है। और इस संदर्भ में प्रधानाध्यापक की भूमिका को इस रूप में ले सकते हैं कि वह वैसे तो शिक्षक वर्ग का मुखिया होता है परंतु सभी शिक्षकों से अधीनस्थ की भांति नहीं अपितु मित्रों और सहयोगियों की भांति व्यवहार करना चाहिए ताकि उन्हें उचित प्रोत्साहन मिले और शिक्षण के साथ साथ संचालन के कार्य में वे लोग रुचि भी ले और अपना कर्तव्य भी समझे। सभी शिक्षकों को अपनी बात कहने, सुझाव प्रस्ताव देने, अपनी समस्या व्यक्त करने आज़ादी प्रधानाध्यापक द्वारा मिलती है, तभी उसे इसका पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। शिक्षक वर्ग के अतिरिक्त छात्रों से भी संपर्क कर संबंध स्थापित करना प्रधानाध्यापक का प्रमुख कर्तव्य होता है। इस कार्य के लिए वह सभी कक्षाओं में जाकर या छात्र संघ के माध्यम से छात्रों से संपर्क स्थापित करता है और इसके अतिरिक्त छात्रों को भी किसी समस्या के निवारण के लिए प्रधानाध्यापक से संपर्क स्थापित करने की आज़ादी भी दी जानी चाहिए। विद्यालय के सफल संचालन के लिए प्रधानाध्यापक को अभिभावक वर्ग के सहयोग की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसे संपर्क स्थापित करना भी आवश्यक होता है। अतः उसे समय समय पर अभिभावकों की मीटिंग की व्यवस्था भी करनी होती है तथा समय समय या विशेष परिस्थितियों में निजी रूप में भी उन्हें संपर्क रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रधानाध्यापक की शिक्षा बोर्ड प्रबंधन समिति में भी संपर्क बनाए रखना होता है।
निर्देशन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है और विभिन्न बातों में क्या भूमिका हो सकती है, ये अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।